हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न 24x7। 214 क्वेश्चन आप लोग अभी तक देख चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 LLB सेकंड सेमेस्टर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ठीक है, बाकी के 215 से लेकर 300 क्वेश्चन तक आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब आपका एग्ज़ाम होगा अप्रैल में, तो आपका जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, OMR सीट मिलेगी आपको। ठीक है, गोले रंगने वाला पेपर है। तो आपका जो पेपर होगा तो उस पेपर का एनालिसिस भी कराया जाएगा चैनल के माध्यम से। तो चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 146 खंड 3 में व्यपहरण का उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 96 में किस अपराध का उल्लेख है? 216 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 96 में बालक का उपायन। ठीक है, इस अपराध का उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने सिद्धांत दिया? कौन सा वाद था वो? तो वो वाद था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। नेक्स्ट है, एक 16 वर्ष से कम आयु की विधवा। एक 16 वर्ष से कम उम्र की विधवा बी के साथ उसकी सहमति से संभोग करता है। 218 का राइट आंसर हो जाएगा ए ने बी के साथ बलात्कार किया है, क्योंकि वह 16 वर्ष से कम की है। मथुरावाद संबंधित है बलात् संघ से। निम्न में से कौन सा वाद बलात् संघ से संबंधित है? 220 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप कुमार महतो बनाम बिहार राज्य। प्राधिकार में किसी स्त्री के साथ संभोग संबंधी प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में है? तो 221 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 68। लोक सेवा द्वारा विधिवत शपथ लेने की आवश्यकता होने पर शपथ लेने से इनकार करना निम्नलिखित के अंतर्गत निपटाया जाता है। 222 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 213। प्रकृति के विरुद्ध अपराध भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित है? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निर्वाचन लेखा रखने में असफलता के तहत निपटा जाता है। 224 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 177। नेक्स्ट है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध भारतीय न्याय संहिता के किस अध्याय में वर्णन किया गया है? तो 225 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 17। निम्न में से कौन सा तथ्य चोरी में नहीं होता है? देखिए, चोरी में कब्जे से हटाना, कोई संपत्ति, बेईमानी, कब्जे वाले की बिना अनुमति के। तो 226 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई संपत्ति। ठीक है, कोई संपत्ति इसमें हो जाएगा चोरी में, यानी ये तथ्य है जो चोरी में नहीं होता है। बाकी बेईमानी और कब्जे से हटाना और कब्जे वाले की बिना अनुमति के ले लेना, तो उसे चोरी के तथ्य हैं। कोई संपत्ति चोरी में नहीं आएगा। चोरी में अपराधी का होता है कपटपूर्ण आशय, आपराधिक ज्ञान, बेईमानीपूर्ण आशय, या इनमें से कोई नहीं। 227 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बेईमानीपूर्ण आशय। नेक्स्ट है, चोरी के अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसी संपत्ति चल हो, अचल हो, या चल व अचल दोनों हो। इसमें राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति चल होनी चाहिए। 228 का राइट आंसर हो जाएगा चल हो। ठीक है, अचल को थोड़ी चुरा सकते हैं। कोई मकान बना हुआ तो उसको चुरा थोड़ी सकते हैं, वो तो अचल है ना। किस अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष के लिए कारावास के दंड का प्रावधान है? 229 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 303 खंड 2। धारा 303 खंड 2। 303 चोरी के लिए है, लेकिन इसका जो खंड 2 है, इसमें क्या है? सजा दी गई है चोरी के लिए। धारा 303 में क्या है? चोरी है। चोरी को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा
303 का खंड 1। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 खंड 2 में कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है जब उसने वह संपत्ति अन्य को दी हो। राइट आंसर हो जाएगा 231 का निक्षेप, दान, मरम्मत एवं प्रयोग हेतु दी हो। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दुकान से एक कंप्यूटर की चोरी करना दंडनीय है? 232 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 305। धारा 305। धारा 305 में क्या है? निवास गृह यानी कि घर या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी कर लेना से चोरी करना। ठीक है, निवास गृह है, यातायात के साधन है, जैसे कि किसी की दुकान है या निवास गृह है, यातायात के साधन यानी कि ट्रेन है, बस है, ठीक है, या पूजा स्थल मंदिर है, मस्जिद है। ठीक है, इसमें चोरी अगर करेंगे तो दंडनीय है। इसी तरीके से दुकान से अगर कंप्यूटर की चोरी कर लेना तो ये क्या दंडनीय होगा? 305 में, धारा 305 में एक ही कब्जे के अधीन संपत्ति पर भी चोरी करता है और चोरी करते समय अपने पास जेब में एक पिस्तौल रखता है जिसे उसने ए द्वारा प्रतिरोध करने पर ए को अपहत करने के लिए पास खड़ा कर लिया तो बताइए बी का अपराध कौन सी धारा में आता है? 233 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 307 में। किसमें आएगा ये आएगा धारा 307 में। 307 में क्या होता है कि चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी करना। पहले से ही तैनात कर देते हैं। ठीक है, इसमें पहले से इसको एक पिस्तौल पकड़ा रखी है ताकि जिसे उसने ए द्वारा प्रतिरोध करने पर ए को अपहत करने के लिए हानि पहुंचाने के लिए पास खड़ा कर लिया है। तो बताइए, ठीक है, जैसे कि किसी को पहले ही बंदूक, रिवॉल्वर या पिस्तौल पकड़ा के खड़ा कर दिया ताकि वो कोई आनाकानी करे तो दाग दो उस पर। ठीक है, तो ये क्या है? धारा 307 में आएगा पनिशमेंट। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में उद्यापन को परिभाषित किया गया? उद्यापन होता है एक्सटॉर्शन। 234 का आपका जो राइट आंसर है वो है धारा 308(1). भारतीय न्याय संहिता में लूट को किस धारा में परिभाषित किया गया है? 235 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 309। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत लूट के अपराध को कारित करने में अभियुक्तों की संख्या कम से कम। तो लूट क्या है? लूट तो एक व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है, लूट एक व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन डकैती जो पड़ती है उसमें 5 लोग कम से कम होने चाहिए और चोरी भी 1 लोग कर सकता है। ठीक है, चोरी अगर मारपीट हो जाए चोरी के दौरान, ठीक है, तो बलवा हो जाता है। ठीक, ए रास्ते में बी को मिलता है और पिस्टल दिखाता है, बी पैसों की मांग करता है और बी अपना बटुआ ए को डर के कारण दे देता है। ए ने क्या अपराध किया है? तो ए ने अपराध किया है लूट का। ठीक है, चोरी जब करते हैं ना डरा के, धमका के, पिस्तौल दिखा के, चाकू दिखा के, तो वो लूट में कन्वर्ट हो जाती है चोरी। और यही 5 लोग होते हैं इसी जगह पे तो ये डाका हो जाता, जिसे हम डकैती कहते हैं। भारतीय न्याय संहिता की और उसके अंतर्गत उसे क्या बोलते हैं? जैसे 5 लोग होते हैं और किसी दुकान पे बंदूक दिखा के सारा माल बाहर निकालो, मारपीट भी करते। ठीक है, 5 लोग होते हैं। ठीक है, तो डकैती का रूप ले लेती क्योंकि उसमें 5 लोग थे या उससे ज़्यादा थे और प्रत्येक व्यक्ति उसमें से क्या कहलाता? फिर डाकू। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में डकैती को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 310 में डकैती को परिभाषित किया गया है। डकैती भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 के अनुसार न्यूनतम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो न्यूनतम 5 व्यक्ति होने चाहिए। नेक्स्ट है, चोरी का अपराध लूट बन जाता है जब वह 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा हो। 5 या अधिक व्यक्तियों के द्वारा हो। सॉरी, ये मैंने डकैती बता दिया आपको, जो गलत हो जाएगा ये। इसमें क्या, चोरी अपराध लूट बन जाती है। जैसे चोरी करने गया कोई तो वह लूट का रूप कब ले लेगी? जब उसमें बल का प्रयोग हो। हाँ, ठीक है, मार पिटाई, ठीक है, बल का प्रयोग हो। डकैती का अपराध करने के लिए कौन सा तथ्य आवश्यक है? डकैती का अपराध करने के लिए कौन सा तथ्य आवश्यक है? चोरी, हल
और उद्यापन, चोरी या उद्यापन। 241 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चोरी या उद्यापन, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत डकैती में घातक आयुध उपयोग करने पर न्यूनतम कितनी सजा है? 242 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष की सजा है। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में डकैती करने के लिए तैयारी करना दंडनीय है? 243 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 310 खंड 4। आगरा में सिटी बस में यात्रा करते हुए एक यात्री को एक सोने की अंगूठी मिली जिससे वह अपने घर ले गया और बाद में उसे उसने बेच दिया। वह दोषी है किसका? 244 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी है वो। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग परिभाषित किया गया है? 245 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 314। एक्स को सार्वजनिक मार्ग पर पड़ा हुआ 500 का नोट मिलता है। वह नहीं जानता नोट किसका है और नोट उठा लेता है। एक्स ने कौन सा अपराध किया? तो ये कोई अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट है, ए को एक पर्स मिलता है जिसमें कुछ पैसे व मालिक का पता लिखा हुआ होता है, किंतु ए ने न कोई सूचना दी उसके मालिक को और पैसे निकालकर खर्च कर दिए। 247 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग कर लिया उसने। नेक्स्ट है, ए को आगरा की सड़क पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है। ए उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? 248 का राइट आंसर हो जाएगा कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि अंगूठी किसकी है। अगर उसको पता होता कि अंगूठी फलां आदमी की है, ठीक है, तो अपराध हो जाता। मृतक व्यक्ति के शरीर से गहने व आभूषण बेईमानी पूर्वक हटाना कौन सा अपराध है? बेईमानी पूर्वक हटाना कौन सा अपराध होगा? ये होगा संपत्ति का दुर्विनियोग। कोई व्यक्ति मर गया है और उसके शरीर से गहने व आभूषण बेईमानी पूर्वक हटा लेना, संपत्ति का दुर्विनियोग हो जाएगा। एक नियोजक अपने कर्मचारियों के वेतन से कुछ अंश यह कहकर काट लेता है कि भविष्य निधि के लिए है यह, किंतु कहीं भी जमा नहीं करता है, तो नियोजक ने कौन सा अपराध किया है? 250 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपराधिक न्यास भंग किया है, आपराधिक न्यास भंग किया है। एक बैंक का कैशियर बैंक से 10,000 इस नियत से ले गया कि 1 माह के अंदर वापस रख देगा, तो कैशियर ने कौन सा अपराध किया? 251 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैशियर ने आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया। संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है आपराधिक न्यास भंग। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में आपराधिक न्यास भंग को परिभाषित किया गया है? 253 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 316 में। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में छल को परिभाषित किया गया है? 254 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 318 खंड 1। एक वेश्या जिसे संचारी रोग हो, यह व्यपदेशन करके वह सभी रोगों से मुक्त है, किसी पुरुष के साथ मैथुन करती है, तो वह कौन सा अपराध करती है? 255 का आपका राइट आंसर हो जाएगा छल, तो वह इस व्यक्ति के साथ क्या करती है? छल करती है। प्रवंचना निम्नलिखित का आवश्यक तत्व है। 256 का आपका राइट आंसर हो जाएगा छल। प्रवंचना छल का क्या है? आवश्यक तत्व है। अभियुक्त को कुछ चांदी गहने बनाने के लिए सौंपी गई और उसने बेईमानी पूर्वक गहनों में तांबा मिश्रित कर दिया, यह अपराध किसका है? तो यह अपराध आएगा किस कैटेगरी में? तो ये छल ही तो किया है। निम्न में से कौन सी धारा छल के दंड का प्रावधान करती है? राइट आंसर हो जाएगा 318 खंड 2। ए कपट पूर्वक अपने को भी बताता है जो मर चुका है। ए भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा के अपराध का दोषी है? 259 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 319 खंड 2। किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रतिरूपण करके स्वयं परीक्षा में बैठना तथा उस अन्य के नाम से दस्तावेज हस्ताक्षरित करना। 260 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरूपण द्वारा छल तथा कूट रचना। धारा 318 खंड 4 भारतीय न्याय संहिता धोखा देना के अंतर्गत सजा है, कितने साल की है? तो 7 वर्ष तथा अर्थदंड और सोध्य भी। उच्चतम न्यायालय ने अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य का निर्णय में से किस धारा से संबंधित है? उच्चतम न्यायालय के अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य का निर्णय निम्न में से किस धारा से संबंधित है? 265 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा धारा 62।
ए बी को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से उसकी अंगूठी को नदी में फेंक देता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? 263 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रिष्टी। ए बी को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से उसकी अंगूठी को नदी में फेंक देता है। ए ने भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा के तहत अपराध किया है? तो ये रिष्टी के अंतर्गत आता है। और रिष्टी किस धारा में है? रिष्टी है 324 खंड 1। ए बी के साथ एक घोड़े से संयुक्त संपत्ति रखते हुए बी को सदोष हानि कारित करने के लिए ए उस घोड़े को गोली मार देता है। तो ए ने भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत अपराध किया है? 265 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा धारा 325। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में आपराधिक अत्याचार को परिभाषित किया गया है? 266 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 329 खंड 1। ए के घर में उसकी अनुमति लिए बिना बी प्रवेश कर ए को उसकी सफलता की बधाई देता है। तो बी ने कौन सा अपराध किया है? तो ये कोई अपराध नहीं है। भारतीय न्याय संहिता के अधीन अत्याचार का अपराध निम्न में से किसके विरुद्ध किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा कब्जे के विरुद्ध। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में गृह वेदन को परिभाषित किया गया है? 269 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 330 खंड 2 में। ए की हत्या करने के विचार से बी ए के शयनागार यानी घर में रात्रि को प्रवेश करता है, जबकि ए घर से बाहर गया हुआ है। तो बी ने कौन सा अपराध किया है? तो 270 का राइट आंसर हो जाएगा, उसने किया है गृह अत्याचार। जेड के घर में एक खिड़की से वाई प्रवेश करता है। वाई ने कौन सा अपराध किया है? 271 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गृह वेदन। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में आपराधिक अत्याचार के दंड की व्यवस्था है? 272 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 329 खंड 3 में। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में गृह अत्याचार के दंड की व्यवस्था है? 273 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 329 4 में। आपराधिक अत्याचार का दंड 329 3 में है और गृह अत्याचार का दंड किस में है? 329 खंड 4 में। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में रात्रो गृह वेदन को परिभाषित किया गया है? रात्रि में गृह वेदन करना। 274 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी भी दंडनीय है? 275 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डकैती। भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 किन अपराधों से संबंधित है? 276 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति से संबंधित है अध्याय 17। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में कूट रचना को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 336 खंड 1। कानूनी रूप से सूचित करने के लिए बाध्य व्यक्ति द्वारा किसी अपराध की जानकारी देने में जानबूझकर चूक को निम्न के अंतर्गत निपटाया जाता है। 278 का जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 239। आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता दंडनीय है। तो 279 का आपका राइट आंसर हो जाए आजीवन कारावास या 10 साल के लिए कारावास। भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा संपत्ति चिन्ह से संबंधित है? 280 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 345 खंड 1। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत लोभ न कि कोई कार्य भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत लोभ न कि कोई कार्य अपराध है? 281 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 357। भारतीय न्याय संहिता की किन धाराओं में बैंक और करेंसी नोट संबंधित अपराधों से संबंधित है? 282 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 178 से 182 तक बैंक और करेंसी नोट से संबंधित अपराध दिए गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता में महिला एवं बालक के विरुद्ध अपराध के विषय से संबंधित अपराधों के बारे में किस अध्याय में प्रावधान है? तो यह अध्याय 5 हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय न्याय संहिता की किन धाराओं में विवाह से संबंधित अपराधों का वर्णन है? तो ये हो जाएगा धारा 80 से 87। द्विविवाह के अपराध से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 82
से कौन प्रभावित होते हैं? तो 285 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा हिंदू पुरुष एवं सभी महिलाएं। भारतीय न्याय संहिता के किस अध्याय में पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित अपराधों का वर्णन है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर अध्याय 5। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में क्रूरता को परिभाषित किया गया है? 287 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा धारा 86। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में मानहानि को परिभाषित किया गया है? तो धारा 356 खंड 1। सॉरी, हाँ सही, ये सही हो जाएगा। 356 खंड 1 में है मानहानि। भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(1) में परिभाषित मानहानि के अपराध के कुल कितने अपवाद हैं? तो ये 10 अपवाद हैं। नेक्स्ट है, इनमें से एक मानहानि के आरोप के लिए योग्य सफाई नहीं है। जिसकी मानहानि हुई वह मृत था, तो ये कोई सफाई नहीं है। किनकी मानहानि हो सकती है? तो एक कंपनी, संघ एवं समूह की। ठीक है, ये 291 का आपका मृतक व्यक्ति की, हाँ ये सभी की हो सकती है, जीवित व्यक्ति की भी, मृतक व्यक्ति की भी, एक कंपनी, संघ, समूह, सभी हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। मानहानि की सजा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में? तो धारा 356 खंड 2। 292 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में आपराधिक अभितरास को परिभाषित किया गया है? 293 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 351 खंड 1। लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय है। किस धारा के अंतर्गत? तो ये हो जाएगा 352 में। भारतीय न्याय संहिता के कौन से अध्याय में अपराधों को करने के प्रयत्नों से संबंधित उपबंध है? 295 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 4। निम्न में से कौन सा वाद आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है? 296 का आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद याकूब बनाम महाराष्ट्र राज्य। आपराधिक प्रयास भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 62। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक प्रयत्न से संबंधित है? 298 का राइट आंसर हो जाएगा अभयानंद बनाम बिहार राज्य। कथन, सभी हत्याएं आपराधिक मानववध हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। सत्य है या असत्य है? राइट आंसर हो जाएगा सत्य है। नेक्स्ट है, सभी हत्याएं आपराधिक मानववध हैं, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, तो ये क्या है? सत्य है। लास्ट है, निम्न में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? आपराधिक प्रयत्न, ये क्या है? अपूर्ण अपराध है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।